नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश श्रीवास्तव और आज बात करेंगे हम लोग इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री की, जिसका नाम आज बदलते दौर में जिसको आज हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। बात है आज तकरीबन आज के 127 वर्ष पहले की। अगर एग्जैक्टली बात करें तो ईयर 1897। पहला शहर, वो शहर जहां से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, नींव पड़ी, वो शहर था उस जमाने का कैलकाटा, और जिसको आज के जमाने में हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। जगह थी स्टार थिएटर कैलकाटा। उस जमाने में जो एक प्रोफेसर थे जिनका नाम स्टीवेंसन था, और उन्होंने एक स्टेज शो किया। उस स्टेज शो में कुछ उन्होंने चलचित्र जैसा कुछ दिखाया, कुछ कैमरा एक ऑन किया उन्होंने, और सामने पर्दे पर कुछ चित्र बदल रहे थे। उसके पीछे कोई म्यूजिक नहीं थी, उसके पीछे कोई आवाज भी नहीं थी। तो वो पहली शुरुआत थी जब कैलकाटा में एक प्रोफेसर साहब ने अपने कैमरे से लोगों को बैठा के कुछ चित्र दिखाए, कुछ झलकियां दिखाई, और वहीं से एक बीज डाला गया कि इस झलकियों को कैसे फीचर फिल्म तक लाया जा सकता है। ठीक उसके एक वर्ष बाद ईयर 1898 में 1898 में हीरालाल सेन एक फोटोग्राफर थे, और उन्होंने एक फिल्म का प्रोडक्शन किया। उस फिल्म का नाम था फ्लावर ऑफ पर्सिया। ये फिल्म भी कोई फीचर फिल्म जैसी नहीं थी, इसमें भी बस सीन बदलते रहते थे। जैसे कि आपने देखा होगा अपने बचपन में, हम सब ने देखा है कि एक बायोस्कोप में हम आंख लगाकर देखते थे और उसके अंदर कुछ सीन बदलते रहते थे। अलग अलग जगह के उसमें सीन होते थे, और इस तरह से ये पहली फिल्म बनी जिसका नाम फ्लावर ऑफ पर्शिया था। उसके कुछ वर्षों बाद, और इसी तरह की फिल्में उस दौरान बनती रही, फिर लोगों ने कुछ और सोचा, और उसके बाद एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था राजा हिंदुस्तानी, माफ करिएगा, राजा हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र का प्रोडक्शन हुआ सन 1913 में, और ये भारत की पहली फीचर फिल्म थी। फीचर फिल्म का ये मतलब कि जिसमें सीन बदलते हैं, तो आप जो रील्स होती हैं, अलग अलग रील होती हैं सीन में, उन सीन के बीच में आप जो जुड़ी होते हैं सीन एक दूसरे से, उस जोड़ को आप पहचान नहीं पाते, या वो इतनी स्पीड से चलती है जिसको हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती हैं। तो इसी कहा गया पहली फीचर फिल्म, जो ईरानीज थे उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। और उसके बाद इस समय आते आते जब 1913 था, और जैसा आप जानते हैं कि उस समय जो देश की स्थिति थी, वो अलग अलग चैलेंजेस थे भारत में। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था अंग्रेजों से आजादी का। फिर चैलेंज था कि भारत और जो पाकिस्तान बनने की कुछ प्रक्रिया का बीज पड़ चुका था उस समय, उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए, इन चीजों से कैसे बाहर आया जाए। उन्हीं परिस्थितियों में उस समय तकरीबन 200 फीचर फिल्में एक साल में बनने लग गई थी। लेकिन इस फिल्म में भी, राजा हरिश्चंद्र में भी, कोई रंग नहीं था, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, और इसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई म्यूजिक नहीं था, केवल सीन थे जो पर्दे पे चलते रहते थे, और लोग देख के उनसे अपना मनोरंजन करते थे। उसके कुछ समय बाद, कुछ क्या कहें कहें काफी वर्षों बाद, तकरीबन जो है 17-18 वर्षों बाद, सन 1931 में, 1931 में एक फिल्म आई जिसका नाम था आला मारा, और ये पहली हिंदुस्तान के इतिहास में पहली फिल्म थी जिसमें पीछे से आवाज दी गई। जिस फिल्म में डायलॉग थे, जिसमें लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, और सामने जो दर्शक थे वो सीन के अलावा आवाज का भी मनोरंजन या लुत्फ उठा रहे थे। तो हिंदुस्तान की पहली जो बोलती हुई फीचर फिल्म थी वो थी आला मारा। उसके ठीक 6 साल बाद पहली फिल्म बनी जो कलर्ड फिल्म थी। ये अलग बात है कि उस समय जो क्वालिटी ऑफ कलर्स थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। कुछ बेसिक कलर्स के साथ
फिल्मों में पीछे से कुछ कलर्स डाले जाते थे जिनसे थोड़ा सा जो मनोरंजन है उसमें और बढ़ोतरी की जा सके। और वो पहली फिल्म थी किसान कन्या जिसमें कलर डाले गए, और ये फिल्म बनी 1937 में। बॉम्बे सिनेमा का उदय हो चुका था और बॉम्बे सिनेमा ही बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे में फिल्मों के लिए माना जाता था। तो उस समय अभी भी हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री ना होकर बॉम्बे सिनेमा इंडस्ट्री थी। फिर कुछ वर्ष और बीते, कुछ और फिल्में बनाई गईं। उसी में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसका नाम था फिल्म का किस्मत। और ये किस्मत फिल्म इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसका प्रोडक्शन हुआ 1943 में। और किस्मत फिल्म में जो कॉस्ट इसमें लगाई गई उसकी वैल्यू थी तकरीबन 2 लाख रुपए, और जो बिजनेस किया इस फिल्म ने उसकी वैल्यू थी तकरीबन 1 करोड़ रुपए, वो भी 1943 में। तो ये था हमारे इंडियन सिनेमा का इतिहास, और तब इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री का जन्म हुआ। और उसके बाद फिर बहुत सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर बनी, जैसा आप जानते ही हैं। कुछ कलर फिल्में भी, उसमें बहुत सारी कलर्ड फिल्में आई, जैसे मुगले आजम आई, मदर इंडिया आई, पाकीजा आई, और अलग अलग फिर धाराओं के लोग थे उस समय, जैसे आप जानते हैं बिमल रे, सत्यजीत रे, पृथ्वीराज कपूर, जिन लोगों का बड़ा योगदान रहा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में। समय और के साथ बदलते हुए दौर में वही इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री आज हमारी हो गई बॉलीवुड।